हूती विद्रोहियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले भारत की ओर आ रहे जहाज पर हमले की कोशिश और अब यमन के पास एक और जहाज को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक यमन के सलीफ बंदरगाह से करीब 45 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में बॉब अल मंडब स्ट्रेट के पास जहाज को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक लाल सागर में आगे बढ़ रहे इस जहाज के नजदीक अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जोरदार धमाका हुआ। हालांकि एजेंसी ने दावा किया है कि जहाज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। यूकेएमटीओ के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये जहाज कहां से आ रहा था और किस तरफ जा रहा था। इसके अलावा इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है कि जहाज का ताल्लुक किस देश से है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि यूकेएमटीओ ने जहाज के क्रू मेंबर्स को पहले ही एडवाइस दी थी कि वो यमन के करीब से गुजरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के दौरान समुद्री जहाजों पर हमले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यमन के हूती विद्रोही लगातार यहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अगर उन्हें किसी भी जहाज के इजराइल जाने या इजराइल से संबंधित होने की जानकारी मिलती है तो वो उसे अपना निशाना बना लेते हैं। दरअसल हूती विद्रोही के साथ साथ ईरान और फिलिस्तीन समर्थक ग्रुपों का मानना है कि समुद्री जहाजों को निशाना बनाने का सीधा असर इजराइल के बिजनेस पर पड़ेगा। हालांकि इससे पहले 23 दिसंबर को अरब सागर में इजराइल से संबंधित जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया था। इस हमले से जहाज में आग लग गई थी और इसके साथ कार्गो शिप की बिजली भी बाधित हो गई थी। ये शिप अरब सागर में कार्गो लेकर भारत की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान ही अरब सागर में इजराइल से संबंधित इस जहाज पर ड्रोन से हमला कर दिया गया। यह हमला गुजरात के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में किया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले भारत की ओर आ रहे जहाज पर हमला किया गया और अब उसके तुरंत बाद ही यमन के पास एक और जहाज को निशाना बनाया गया। देखा जाए तो हूती विद्रोहियों की वजह से अब और देशों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब ये देश एक साथ मिलकर हूती विद्रोहियों का क्या करते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। खैर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।